अपने टॉपिक में हमने इसका क्लासिफिकेशन किया कि एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपने टॉपिक में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम पहले तो इसमें ये देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन को हम किस तरह से करते हैं। तो आज हम इसमें केवल ये बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में जैसे हम जानते हैं कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर फैमिली ऑफ कर्व की कोई इक्वेशन है तो उसमें कोई पैरामीटर होगा जिसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह रहे हैं, जिसको अपनी इच्छा से कुछ हम चेंज कर देते हैं। तो जो भी इक्वेशन दी गई है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके साथ वहां पर कोई पैरामीटर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम ध्यान देंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो आपको दी गई है उसमें साथ में ये भी दिया जाएगा कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, पैरामीटर क्या है। तो आपको सिर्फ उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, उसे एलिमिनेट करके जो भी आ रहा है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सी है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे हम सी की वैल्यू को चेंज करेंगे हमें एक अलग अलग सर्कल मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने सी को 1 ले लिया तो वो सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 1 है। सी की वैल्यू 4 ले ली तो इसका मतलब वो सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 2 है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सी को चेंज करते जाएंगे तो एक अलग अलग सर्कल आते जाएंगे। तो ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ सर्कल्स की। अब फैमिली ऑफ सर्कल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो हम उसमें ये देखते हैं कि पैरामीटर क्या है और उस पैरामीटर को हमें एलिमिनेट करना है। तो पैरामीटर कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, हम इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है फैमिली ऑफ सर्कल्स की, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो इस तरह से हम ये कह पा रहे हैं कि हमने क्या मेथड अप्लाई किया है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हमने एलिमिनेट किया है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स दैट नीड टू बी यूज्ड इक्वल्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स टू बी एलिमिनेटेड। यानी जितने आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने हैं उतनी बार ही आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, और अगर कहीं पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो वो 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। उसका कारण ये है कि हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ये कहें इसमें ए और बी पैरामीटर्स हैं, दोनों को हमें एलिमिनेट करना है। ए एंड बी दिस आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो हमें 2 को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हमें करना होगा वो 2 बार करना होगा। तो जब हम पहला डिफरेंशिएशन करते हैं 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, और b का डेरिवेटिव हो गया 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a है। अब हमें a को भी एलिमिनेट करना है, तो a को एलिमिनेट करने के लिए इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, y
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि दो बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ए और बी दोनों नहीं आए, एक ऐसा रिलेशन आ गया जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। और इस बात को हम ऐसे समझ रहे हैं कि जब हमें किसी इक्वेशन को सोल्व करना होता है और उसमें रिलेशन हमें देखना हो कि दो वेरिएबल के लिए सोल्व करना है तो दो ही इक्वेशन चाहिए, तीन के लिए सोल्व करना है तो तीन ही इक्वेशन चाहिए। तो जब यहाँ पर हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो हमें तीन वैल्यू चाहिए, दो तो सोल्व करने के लिए और दो से सोल्व करके तीसरे में पुट करने के लिए, तब वह एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पर हमें तीन रिलेशन मिले, एक ये है, दूसरा डी वाई अपॉन डी एक्स का है और तीसरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का हुआ। तो कुल मिलाकर हम ये बात को ध्यान रखें कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास हैं, एलिमिनेट करने के लिए हमें उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना होगा। थर्ड, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वही बात हुई कि जब आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये उतनी ही बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा। जितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। इट मींस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आता है। तो किसी भी इक्वेशन को देख करके आप बता पाएंगे कि इससे कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो ये तो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका हमारा मेथड है कि जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है उसे हमें एलिमिनेट करना है बाय द यूज ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फिर बात है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन जो है, यानी अब की बार आपको ये वैल्यू दी गई होगी डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको ये रिलेशन फाइंड करना है। इट मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है एक्स और वाई में रिलेशन, और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और y यहाँ पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी ऐसा रिलेशन हो जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो उसे ही हम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्या है? एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एनी रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसके डेरिवेटिव करें तो ये सेटिस्फाई हो जाए, इस सेट टू बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें भी जो सॉल्यूशन है वो दो तरह के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन्हें हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्यूशंस कैसे पता करेंगे और जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन से होते हैं। अब हम इसी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।